12 अप्रैल 2025 सुबह 8:30 बजे एक डिसीजन जो आपके सपने, आपके सिलेक्शन और आपके फ्यूचर का फैसला करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच में। तो जो भी नॉट सेट 8 के नर्सिंग एस्पिरेंट है जिनका कल एग्जाम है, ये वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए। तो बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है आज ही की, कल हमें सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है, चीज़ों की। दूसरी चीज़, नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, और एग्जाम डे पे हमें किस प्रकार से पहुंचना है, क्या एग्जाम के टाइम पे हमारा थॉट्स होना चाहिए, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। और उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, माइनस मार्किंग से आपको कैसे बच के रहना है, और नॉन नर्सिंग को आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको लेट नाइट तक रिवीजन आज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नींद सबसे ज्यादा जरूरी है आज आपके लिए। नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात को मानकर चलिए। तो आज जितना पढ़ लिया है हम लोगों ने, उसको आज हम बिल्कुल से छोड़ देंगे। तो आज हमें क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है एक, और नींद लेट नाइट पढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जितना आप लोगों ने पढ़ा है बहुत सफिशियंट है, उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से वो चीजें पढ़ी है तो। चलो दूसरी बात करते हैं, आपको आज ही क्या पे करके रखना है, आपका एडमिट कार्ड, जिसका कलर प्रिंट अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी आपके पास में अच्छा क्लियर दिखने वाला होना चाहिए। और उसमें जो एड्रेस आता है उसके ऊपर, जिसमें आपको प्रिंट निकालते टाइम लिखा हुआ रहता है, वहां पे जो एक नेट का एड्रेस आता है वो होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास में वैलिड ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। वैलिड ओरिजिनल आईडी होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था। अगर वो नहीं है तो उससे पहले आपको सेंटर पे पहुंच के उसकी क्वेरी को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ओरिजिनल आईडी चाहिए वहां पे। ठीक है, एडमिट कार्ड प्लस ओरिजिनल आईडी, इन दोनों चीजों के अलावा किसी भी चीज की आपको सेंटर पे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके भी आगे बात कर लेते हैं। तो अभी पैक करके रख लो। और कुछ जो आपको मनी की आवश्यकता है सेंटर पे पहुंचने के लिए, वो ये चीजें आप लोग अभी से रेडी करके रख लो। आपका ड्रेस कोड वगैरह आगे हम उसकी बात करते हैं। फिर आपको क्या क्या नहीं लेकर जाना है सेंटर पे, आपका मोबाइल फोन अगर आप लोग लेके जा रहे हो, दूर से कहीं से एग्जाम देने जा रहे हो तो अपनी व्यवस्था रखें वहां पे। वॉच नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई वॉच या कोई सी भी वॉच आपको नहीं लेकर जानी है वहां पे। विथ थिक सोल्स, थिक सोल मोटे सोल्स के शूज नहीं देख के जाने आप। अच्छा है कि स्लीपर्स पहन के जाओ, सबसे कंफर्टेबल है। बैग्स वगैरह नहीं लेके जाने, बुक्स नहीं लेके जानी, और नोट्स वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पे नहीं लेकर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें जो टाइम दिया गया है सेंटर पे पहुंचने का, तो हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे 6:30 बजे से। तो आपको किसी भी कंडीशन में 6:30 बजे वहां पे पहुंचना है। ये नहीं सोचना है कि अरे 8:30 बजे तक तो एंट्री है, चले जाऊंगी चले जाऊंगा। हो सकता है कि कोई अनकंडीशनल चीजें आ जाए वहां पे जिसकी वजह से हम लेट हो जाएं। पहले सेंटर पे पहुंचो, रिलैक्स हो जाओ, चाय पानी पियो, नाश्ता करो, और मजे करो थोड़े से, ताकि आप जो इन्वायरमेंट है वहाँ का उससे रूबरू हो सको। चलो, सेंटर में एंट्री करने के बाद हमारा जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना है आपको, और उसके बाद में आपको वॉशरूम वगैरह होके जाना है, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, आपको जो भी जिसको भी मानते हो कि प्रेयर करिए, अपने पेरेंट्स को याद करिए, अपने गॉड को याद करिए, और उसके बाद डीप ब्रीथ करिए, आराम से रिलैक्स होकर आपको एग्जाम देना है। देखो, एग्जाम डे है, आपको एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो भी सोच रहे होंगे आप। पर जो सबसे अच्छा योद्धा होता है या जो एस्पिरेंट होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल काम रहता है ना, कि मैंने तैयारी की है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर लूंगा कर लूंगी। तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको भी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, और देखना आपका पॉजिटिव रिजल्ट वहां पे देखने को आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल हमें पॉजिटिव रहना है, सिचुएशंस के हिसाब से रहना है, किस प्रकार से पेपर से डील करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। फिर हमें क्या करना है,
ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रेटेजी। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, थोड़ा सा पैटर्न को हम डिस्कस कर लेते हैं कि 100 एमसीक्यू जाने वाले हैं अपने पास में। कितने एमसीक्यू? 100 एमसीक्यू जाने वाले हैं। 80 नर्सिंग के आएंगे उसमें, और 20 जीके रीजनिंग वगैरह के आने वाले हैं। किस प्रकार से डील करेंगे इनको? 90 मिनट होंगे अपने पास में, और डिवाइड इन 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में ये पेपर आता है, ईच में 20 क्वेश्चन होते हैं और 18 मिनट के लिए होते हैं। मोटा मोटा आपको क्या मान के चलना है? 18 मिनट का खेल है और 20 एमसीक्यूज है। 18 मिनट में आपको 20 एमसीक्यू सोल्व करना है। ठीक है, यही खेल है, वहां पे यही चलने वाला है। ऑटो लॉक आफ्टर 18 मिनट पर सेक्शन, ऐसे है एक सेक्शन जब आप करोगे 18 मिनट के बाद में वो लॉक हो जाएगा, उसमें वापस आप रिविजिट नहीं कर सकते हो। तो उन्हीं 18 मिनट में आपको पूरा डिसीजन लेना है कि 20 में से मेरे को कितने एमसीक्यूज करने हैं, कितने लेफ्ट करने हैं, क्या मेरे को आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है या माइनस मार्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। जितना आप नेगेटिव करोगे उतना ही मेरिट लिस्ट में नीचे जाते रहोगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से कैसे बचना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आगे बात करते हैं क्या क्या टेक्टिक्स अपने को यूज करनी है। कम से कम 15 से 18 क्वेश्चंस हर सेक्शन में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अगर आप श्योर हो। अगर आप श्योर हो, अगर आप श्योर हो, समझ गए? कैसे कैलकुलेट कर लो अभी से बैठ के। जैसे मेरे पास में 100 एमसीक्यू है, कम से कम कट ऑफ जाने वाली है इसकी 60। ये प्योर कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, मान के चलो कि 60 जाती ही जाती है। 60 मेरे को राइट एमसीक्यू करना है। अगर मैं माइनस मार्किंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अगर मान के चलो मेरे को 15 माइनस मार्किंग हो जाएगी, मैंने आइडिया लगा लिया, तो 6 नंबर तो वैसे ही चले गए, है ना? 6 नंबर तो वैसे ही चले गए। तो हमें कितने क्वेश्चन चाहिए थे वहां पे? 81, तब हमारे 60 आएंगे। मैंने ये एवरेज बताया है, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने। हमें चाहिए 60%, हमें चाहिए 60%। अब आपकी एक्यूरेसी है कि आपने 60 किए हैं, 60 के 60 बिल्कुल सही किए हैं, तो 60 ही करके आओ। और आपको लगता है कि नहीं हमारी एक्यूरेसी में थोड़ा सा मिस्टेक है, 50-40% है चांसेस, तो फिर थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओ, तो आपको बेनिफिट वहाँ पे होने वाला है। चलो, इसकी बात कर ली हमने। डोंट गेस जीके अनलेस 70% श्योर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है आपको? नॉन नर्सिंग वाले पार्ट में। जीके को आप तुक्के में सोल्व करके आओगे। मैं भी जब अटेम्प्ट करता था ना, मैं भी ऐसे ही तुक्के लगा के आता था, तो उसका रिजल्ट हमेशा जैसे ही बस में बैठते थे, वापस आने के लिए ऑटो में बैठते थे, गूगल करते थे, अरे यार ले ये भी गलत हो गया, अरे यार ये भी रॉन्ग हो गया। कोई पास में बैठा साथी बता रहा था, अरे यार ये तो ऐसे था। तो आपको 70% श्योर हो, कुछ देखा सुना है तभी करना है। नर्सिंग सेक्शन में हाई स्कोर एरिया है, और वंस ए सेक्शन क्लोजेस नो गोइंग बैक, ये आप हमने पहले ही बता दिया है। चलो आगे हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको ओनली 70-80% अगर आप श्योर हो उस क्वेश्चन में तभी अटेम्प्ट करना है, वरना तुरंत लेफ्ट कर दो उसको। कुछ पता नहीं है तो लेफ्ट कर दो सीधा। यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन है मेरे पास में, तो मैंने पहला ऑप्शन देखा कि हाँ ये तो नहीं हो सकता श्योर, फिर मैंने दूसरा देखा कि हाँ यार ये हो सकता है, फिर मैंने तीसरा देखा कि क्या ये भी हो सकता है, फिर मैंने फोर्थ देखा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मेरे पास में दो है, अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, तो मैं जो मैंने पहले सोचा था, जो मेरे फर्स्ट माइंड में आया था, ज्यादा वहां पे अपने कॉम्प्रहेंसिव दिमाग को यूज करोगे तो वो रॉन्ग की तरफ लेके जाएगा। तो फर्स्ट आपके दिमाग में आया था कि यार इसका सी होना चाहिए था, तो आप क्या करके आ जाओगे वहां पे? सी करके आ जाओगे। दो में कंफ्यूजन है तो आप वहां पे एक अटेम्प्ट करके आ जाओ, पर कुछ ये तब पता नहीं है तो छोड़ के आना है। 100% श्योर वाले जरूर करके आना है। आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? कितने भी अटेम्प्ट कर लो, तुक्के मत मार के आना ज्यादा से ज्यादा, है ना? कि सर ने 60% बताया था, अब मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, तुक्के मार के 100 करके आ जाते हैं। 100 के 100 में से मान लो 30 गलत हो गए, मान लो 10 माइनस में चले जाएंगे, 30 + 10 40 गए, फिर भी 60 बच रहे हैं। तो मानना कुछ नहीं होता है, अगर तुक्के लगा के आओगे ना, तुक्का तुक्के तुक्का ही रहता है ना? 40 तुक्के लगा के आओगे, 40 के 40 रॉन्ग होंगे, और वो कितने मार्क्स लेके चला जाएगा? बहुत ज्यादा, है ना? तो तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर श्योर हो 70-80% तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तुक्के नहीं लगाना हमें, लगभग हमें 60% की कोशिश करना है, 60% एक्यूरेसी की कोशिश करना है वहां पे, ताकि हम जो फर्स्ट स्टेज है हमारा उसको क्लियर कर पाए। चलो आगे बात करते हैं।
अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप क्या हो सकता है आपके साथ में, आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से हर सेक्शन में 5-5 एमसीक्यू चले गए आपके, कितने एमसीक्यू चले जाएंगे, बड़ी गलती कर दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना। 5 एमसीक्यू मिस हो जाए, 2-3 भी मिस हो रहे हैं, अगर देख ही नहीं पा रहे हो, मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप 20 क्वेश्चन पे पहुंचे नहीं, वो 20 वाला क्वेश्चन था कि नॉर्मल एडल्ट की पल्स रेट कितनी होती है, आपको पता था पर आप उस वहां तक पहुंचे ही नहीं, बहुत बड़ा नुकसान आपका। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 2-3 हजार बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देनी है, हर क्वेश्चन के बारे में सोच समझ के करना है। पर अगर सही लग रहा है आपको तो फिर करके आना, छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है। अगर आपके 6 करेक्ट हैं और नेगेटिव मार्क में चले गए तब भी आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। और रैंडम गेसेज करोगे तब भी माइनस में चले जाओगे, तो ये चीजें नहीं करनी है आपको वहां पे। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद में सभी बच्चों के लिए आजकल जो वो होता है, पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में आपको एडमिट कार्ड जमा करवाना है वहां पे और दोबारा से अपना बायोमेट्रिक करवाना है। ये दोनों प्रोसेस आप कंप्लीट करवाओगे, आपका जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रहते हैं हमें वो जरूर से शेयर करें, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, या इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट और ऐप पे हमें शेयर कर सकते हैं। पर प्लीज़ जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको जरूर से शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उनको एनालाइज करके आपको अच्छे से उनके रिजल्ट देने की। और कल ही हम लगभग 5 बजे लाइव आएंगे, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के द्वारा दिए गए उनका एनालिसिस लेके, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या अटेम्प्ट किया है, कितनी कट ऑफ रहेगी, सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कल 5 बजे। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें जरूर से शेयर करें। ठीक है। इसके अलावा आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत अच्छी स्टडी की है, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो और मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखो और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। नेगेटिव मार्किंग से बचो, जो श्योर हो उसको जरूर करके आओ। तो सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स नॉर्सेट 8 के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।